हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ हेल्दी मी नॉर्मल मी। तो इस चैप्टर के देर आर मेनली 3 सब क्राइटेरियाज। द फर्स्ट वन इज़ द कंसेप्ट ऑफ WAI, दैट इज़ वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल। उसके बाद हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, AB, एंड द लास्ट टॉपिक विल बी एडोलेसेंस। देन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, the concept of well adjusted individuals. हमारे बुक में क्या करा है, देयर आर 5 डिफरेंट क्राइटेरियाज जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि अगर आप वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल हो या नहीं हो। तो व्हाट वी विल डू इज़ हम एक एक क्राइटेरिया एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद हम इन डिटेल देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको कैसे प्रेजेंट करना है पॉइंट वाइज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड द वर्ल्ड। तो इस क्राइटेरिया में देयर इज शर्मा जी का बेटा, जिसके हमेशा 90, 95, 98% आते हैं इवन इन 10 and 12 बोर्ड्स। तो व्हाट आवर पेरेंट्स डू इज वो हमको भी उनके जैसे सेम कोचिंग में डालते हैं, उनके जैसे सेम रिसोर्सेस लेके देते हैं सो दैट वी कैन मैच द लेवल विद शर्मा जी का बेटा। लेकिन जब रिजल्ट्स आता है तो द लेवल एंड द डिफरेंस बिटवीन योर मार्क्स एंड हिज और हर मार्क्स इज ज़मीन आसमान का डिफरेंस। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स आर हैविंग अनरियलिस्टिक परसेप्शन आपसे और पूरी दुनिया से, कि अगर सबके पास रिसोर्सेज सेम होती है तो उनके इंटेलिजेंस और मार्क्स भी सेम होते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर जाते हो पढ़ने के लिए इन अ न्यू सिटी और इवन इन अ न्यू कंट्री, तो आपका कल्चर और उन लोगों का कल्चर जो वहाँ पे उनके रेजिडेंट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आपको कभी कभी अकेले होने वाली फीलिंग या बहुत स्टैंड आउट करने वाली फीलिंग आ सकती है इन अ नेगेटिव वे। तो आप बहुत लोनली फील करने लगते हो, डिप्रेस्ड फील करने लगते हो। तो ऐसे इंडिविजुअल का क्राइटेरिया ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस में बहुत लो होता है। तो नेक्स्ट वन इज़ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखो, एकेडमिक इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत डिफरेंस है। नाउ अब शर्मा जी के बेटे को ही हम पकड़ लेते हैं। शर्मा जी का बेटा रामू शर्मा, उसका नाम हम रख देंगे। तो रामू शर्मा का क्या होता है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं और भैया जी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के पहले किसी के साथ तो डेटिंग शेटिंग करते हैं, फिर उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो प्रेशर में आके रामू ने बोर्ड एग्ज़ाम देने का प्लान ही कैंसिल कर दिया, तो उसका 1 ईयर ड्रॉप चला गया। तो रामू इज़ एकेडमिकली इंटेलिजेंट, नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि ठीक है, पर्सनल लाइफ इज़ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, दैट इज़ स्कूल एंड कॉलेज और वट एवर इट इज़, दैट इज़ डिफरेंट। तो ठीक है, रामू बेटा इज़ लो एंड इमोशनल इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज़ कैपेबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। अब यहाँ रिलेशनशिप का मतलब आपकी फैमिली है और आपके नेबर्स हो गए, इवन योर लव्ड वंस, योर डेटिंग। बस डेटिंग वाला रिलेशनशिप नहीं, ओवरऑल वाला रिलेशनशिप में आप लोगों को कैसे समझ सकते हो, उनकी छोटी छोटी गलतियों को आप कैसे नज़रअंदाज करके यू कैन हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद देम, दैट इज़ द कैपेबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज़ हाई सेल्फ एस्टीम। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ वेरी लीन पर्सन और सब उसको बोलते हैं कि ऐसी हवा आ जाएगी तो यू विल फ्लाई अवे विद इट। तो उसने क्या करा, उसको बहुत बुरा लगा, दैट पर्सन वॉज हाई ऑन सेल्फ एस्टीम, तो ही वेंट एंड जॉइंड अ जिम। तो कुछ महीने बाद उसकी अच्छी खासी बॉडी बन गई एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दिस पर्सन इज हाई ऑन सेल्फ एस्टीम। और ऐसे उसने नेगेटिव लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को अपने हिसाब से उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करके अपने लिए कुछ तो ऑप्टिमिस्टिक आउटकम ला दिया। तो दीज वर द 5 कैटेगरीज। नाउ वी विल सी वन बाय वन, जैसे हमने पहले बताया था। नाउ रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 फ्रेंड्स ए एंड बी। तो ए को ना बी के बारे में कुछ सीक्रेट्स पता होते हैं, तो ए बात करते करते सी को बता देती है। सी होती है हमारी चुगलखोर वाली आंटी, तो वो गलती से E, F, G, H, Z तक सबको पता चल जाता है। और बी का जो सीक्रेट है
वो कॉलेज का हॉट टॉपिक बन जाता है. सो बी डेवलप ट्रस्ट इश्यूज. तो इफ़ बी इज़ रियलिस्टिक अबाउट द सेल्फ एंड द वर्ल्ड, शी विल अंडरस्टैंड दैट कि ए और सी जैसे लोग बहुत कम होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती है. तो शी नीड्स टू मूव ऑन एंड हैव अ ऑप्टिमिस्टिक लुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड. तो ये उसको क्या बनाएगा, ये उसको एक वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल बनाएगा. ठीक है. तो अनदर एग्जाम्पल विल बी पर्सन जेड. उसके हमेशा से अच्छे मार्क्स आते थे. शी वॉज इवन गुड इन स्पोर्ट्स एंड ऑल. लेकिन एक बार क्या हो जाता है, वो एक कंपटीशन में फेल हो जाती है. तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाता है. लेकिन बिकॉज शी इज़ अ वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल, वो समझेगी कि हर बार सक्सेस ही होना दैट इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ. ठीक है, आपको फेलियर से भी डील करना आना चाहिए. अगर आप फेलियर से डील कर पाओगे तभी आप एक वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल बन पाओगे. सो अगर जेड वो बात समझती है, देन शी हैज़ अ रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड द वर्ल्ड. नाउ हम पॉइंट्स देखेंगे कि ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. ऐसे लोगों को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती है दुनिया से. ऐसे लोगों की रिलेशनशिप बहुत ईजी गोइंग, कंफर्टेबल और कॉन्फ्लिक्ट फ्री होती है. ऐसे लोग बहुत अवेयर होते हैं उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लेकर, और वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और उसके ऊपर इम्प्रूव करना जानते हैं. ठीक है. तो इन सारी चीज़ों के वजह से ऐसे लोगों की डीपर कैपेसिटी होती है किस बात की, टू डील विथ लाइफ इफेक्टिवली. तो ये सारी चीज़ों के वजह से उनकी लाइफ बहुत मैनेजेबल हो जाती है. नेक्स्ट वन इज ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस. नाउ फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पर्सन्स, टी एंड वाई. तो टी इज़ द डरपोक वाला बच्चा. उसको क्या हो जाता है, वो एक कंपनी में इंटर्न होती है. उसका बॉस बोलता है कि इस विलेज में आप जाओ, आप वहाँ पे सर्वे करो कि लोग कैसे रहते हैं नॉर्मल. तो टी को बहुत टेंशन आ जाता है कि विलेज में तो नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं, वहाँ के कल्चर, रहने उठने की चीज़ें, कपड़े एंड ऑल बहुत अलग होती है. हाउ आई विल बी एबल टू एडजस्ट, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी. तो टी इज़ वॉट लो ऑन ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस. ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर पर्सन वाई. तो वाई इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू दैट प्लेस एंड अंडरस्टैंडिंग दोज पीपल and trying out new food items or the experiences the villagers have gone through. So why is what? Why is a person who is very high on openness to new experience and he is also a well adjusted individual. तो ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनको नए एक्सपीरियंसेस ट्राई आउट करना, स्ट्रेंजर्स से बात करना उनके लिए आसान होता है. दे डेयर टू टेक रिस्क रिगार्डिंग अननोन थिंग. उनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है. ठीक है. अगली क्राइटेरिया इज हाई इमोशनल इंटेलिजेंस. हमने देखा था हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक इंटेलिजेंस आर डिफरेंट. तो दिस टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय माइकल बेल्डॉच इन 1964. ये हमारे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो प्लीज़ कीप दिस पर्सन इन माइंड. तो ही डिफाइंड इट एज इट इज़ द एबिलिटी. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव वंस ओन इमोशन and others' emotion, to discriminate among them all, and to use that information to guide one's thinking and action. तो आप क्या करते हो? आपके पास वो एबिलिटी है कि आप खुद के इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को पहचान कर उसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो, और उसका आप इस्तेमाल करके उस इंफॉर्मेशन को अपनी थिंकिंग और एक्शन के लिए आप उस चीज़ को गाइड कर सकते हो. तो जब आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ती है, उस चीज़ के मेन वर्ड्स निकालो. फॉर एग्जांपल एबिलिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग देम हो गया, टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन हो गया. तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप अंडरलाइन करके उस चीज़ों को अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करके उस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म में आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे. ठीक है. तो इसके बाद हम देखेंगे 4 प्रपोज्ड एबिलिटीज़ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो इसमें हो गया परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस. आप इसको कैसे याद रखोगे? यू विल रिड्यूस इट एज P U square and M. दैट इज परसीविंग, यूजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड
मैनेजिंग। तो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आप जब आप अपने नोट्स में इनकलकेट करोगे तो आपको रिवीजन में मज़ा भी आएगा एंड योर अटेंशन स्पैन एंड एबिलिटी टू रिमेंबर समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज द पीपल हु आर हाई ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस कैन डील विद अदर्स एंड देमसेल्व्स इन अ better way, and these people are able to control their emotions, so therefore they can handle situations properly, they don't get panic easily। तो ये सारे पॉइंट्स आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। ओके ऐसे लोग प्रॉपर सोल्यूशंस भी ला सकते हैं इन अ क्रूशियल सिचुएशन। नाउ देयर आर 5 components of emotional intelligence: self regulation, self awareness, motivation, empathy and social skill। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे। I need to reduce my speed maybe। components of emotional intelligence। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे। I need to reduce my speed maybe। components of emotional intelligence। तो फर्स्ट वन इज सेल्फ अवेयरनेस। एक और चीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट दे कैन डू इज़ वो आपको डेफिनेशन देंगे, आपको वन वर्ड में पूछेंगे कि लाइक द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस, व्हाट इट इज़। ए सेल्फ अवेयरनेस, बी सेल्फ रेगुलेशन, सी सेल्फ मोटिवेशन, डी एम्पैथी, चूज़ वन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ हम देखेंगे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी ऑफ व्हाट? टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। सो लिंक सेल्फ अवेयरनेस with your own emotions. Self awareness is understanding your own emotions. Next is self regulation. Regulation means controlling. Self regulation is controlling the expression of our emotions or the ability to express ourselves appropriately at right time and place। इसका एक बहुत कड़क एग्जाम्पल मेरे को पता है। तो देयर इज़ अ अंकल, उनकी सबसे अच्छी और बुरी आदत होती है कि उनको कहीं भी चुटकुले याद आ जाते हैं। तो वॉट ही डज इज, ऐसे अंकल जाते हैं किसी की इसमें, वन समबडी डाइज, क्या होता है उसका, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द करेक्ट वर्ड, फ्यूनरल, या तो ऐसे अंकल जाते हैं एक फ्यूनरल में और वो वहाँ भी चुटकुले सुना देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बगल वाले आंटी अंकल उनको देख के बोलते हैं कैसा आदमी है यार, इसको तो सेल्फ रेगुलेशन नाम की चीज़ ही नहीं है, ही डजंट नो कि कहाँ पे उनको कैसे रिएक्ट करना है। तो ऐसे अंकल को मिलते हैं 1/10 बिकॉज ऑफ द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। सो दिस अंकल इज लो ऑन सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन को अब हम क्या ही एक्सप्लेन करें। सेल्फ मोटिवेशन इज वंस मोटिवेशन टू चेंज एंड अचीव गोल्स, कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो है कि हम कुछ ना कुछ अलग कर दिखाएंगे। सो दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई कैंट रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स आई रिकॉर्डेड द सेम वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि हाँ 15 बार, 15 से ज़्यादा ही हो गया, आई नो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, एम्पैथी इज पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज एंड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फ्रॉम दैट पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। कि भाई किसी के तो पापा एक्सपायर हो गए, तो यू पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि व्हाट इफ मेरे भी हो जाए। दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग टू इमेजिन, बट दैट इज़ व्हाट एम्पैथी इज। सिंपैथी इज ओके भाई, आई फील सैड फॉर यू। एम्पैथी इज आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर यू। ठीक है, तो बीइंग सिंपैथेटिक इज ओके अकॉर्डिंग टू मी, बट एम्पैथी कभी कभी आपको बैकफायर भी कर सकता है। तो बी केयरफुल एंड चूज your component of emotional intelligence wisely. Last one is social skills. It is the ability to interact with others well, which introverts lack like anything. तो social skills के ऊपर काम करना is a need of hour. Okay, अगली slide पेश हो जाए। Next slide please. Yep, the capability to maintain healthy relationship. जैसे मैंने कहा था, रिलेशनशिप डजेंट मीन जस्ट डेटिंग, इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स। तो वॉट यू आर सपोज टू डू इज, ऐसे जो भी लोग होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप इज़ हाई, तो वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो खुद स्पेशल एफर्ट्स देते भी है और सामने वाला उनको वो रिटर्न भी करता है, क्योंकि वन साइडेड थिंग डजेंट वर्क। तो आपको दूसरों की पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट भी करना है और उनको खुद भी देनी है और खुद लेनी भी है। ठीक है, ऐसे लोग खुद को ब्लेम नहीं करते दूसरों के मिस्टेक्स के लिए। दे डू नॉट फॉरगेट और फॉरगिव
they do forget and forgive mistakes of others, and they move ahead with the flow of life. ठीक है, आई होप भगवान ऐसी ताकत हर किसी को दे. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. या, दीज आर द ट्रेड्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, कि आप एक दूसरे को फ्रीडम देते हो, आप कम्युनिकेशन अच्छा करते हो, ट्रस्ट देते हो, इक्वालिटी देते हो, रिस्पेक्ट देते हो. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट वन इज़ हाई ऑन सेल्फ इस्टीम. हमने बॉडी बिल्डर का एग्जाम्पल देखा था. तो ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? These people, they make a drastic change in their life, so people like them and they appear very attractive because of their high positive optimistic wave about life. These people have better relationship, they make better impression on others, they take initiatives, and they are happy people. So these people have confidence, assertiveness, positive outlook, and ability to express themselves. अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. लाइक इफ़ कॉन्फिडेंस का देखो तो आप दूसरों से बात कर पाते हो. दैट इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस यू हैव ऑल्सो हाई सेल्फ एस्टीम एज वेल एज यू हैव हाई ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस. इफ़ यू आर assertive, that means you have what? Optimistic view about life. You have the power to prove yourself and all. So all these things are interrelated. इसके बाद का टॉपिक होगा maladjustment and abnormal behavior, that we will see in the next video. Okay, that's it. Thank you. Have a good day.